Namaste, Om Namah Shivaya. I am Sushmita Abhi and I welcome you to my channel Jeevan Chakra Cycle of Life. How are you all doing? If this is your first time, please allow me to introduce myself. I am Sushmita Abhi. I am a astronumerologist, a tarot consultant, angel card reader and a healer as well, wherein I practice Lama Vera healing, crystal healing, angel healing and Reiki as well. If this is your first time and if you like the content, do not forget to like, comment and share this video and be the part of JC family by subscribing, and please do not forget to hit the bell notification so that you're getting all the videos, because I share lots of knowledgeable videos in this channel based on your astronumerology, your tarot reading as well as spiritual videos. So हम start करेंगे आज की reading wherein we will be checking about all April month, that is कि आपके April month में क्या blessings आ रही हैं through tarot card, through angel cards, through universal messages, आपके लिए क्या है, आप वो हेल्थ के टिप्स कि आपको कैसे रखना है अपना ध्यान, क्या सरेंडर करके चलना है, साथ में 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर लाइफ जो कि हम हमेशा देखते हैं विद द हेल्प ऑफ डाइस डिविनेशन। तो 3 क्वेश्चंस आप पूछ के रखिएगा सो दैट कि आप उन क्वेश्चंस के आंसर्स निकाल सकें। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमेशा की तरह अर्थ साइन के साथ, उसके बाद हम वाटर, एयर एंड देन फायर देखते हैं। सबके टाइम स्टैम्प्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एज कमेंट सेक्शन के अंदर। आप जल्दी से अपने रीडिंग में जाके उसे देख सकते हैं। आई विल एडवाइज यू टू चेक दिस रीडिंग विद द हेल्प ऑफ सन साइन एज वेल एज मून साइन एंड राइजिंग साइन एज वेल, अगर आपको पता है तो, अगर नहीं तो आप सिंपली अपने ज़ोडिएक साइन के साथ देख सकते हैं। सो जल्दी से हम स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी। आई विल मीट यू इन योर ज़ोडिएक साइन। हेलो ऑल अर्थ साइन पीपल, आई एम सुष्मिता अब्बी एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल जीवन चक्रा साइकिल ऑफ लाइफ। कैसे हैं आप सब? तो आज हम देखने वाले हैं कि आपका अप्रैल का मंथ कैसा होने वाला है, क्या है वो सारी ब्लेसिंग्स आपके लिए, क्या है वो एंजल के मैसेजेस, साइन के मैसेजेस, और साथ में हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ डाइस डिविनेशन आपके 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ योर लाइफ। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2022 विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी एंड एनर्जी। आई हैव शफल्ड एंड आई हैव मेड द पाइल फॉर यू। तो हम ये सारी रीडिंग्स आपके सामने अब देखेंगे। ले लेते हैं प्रभु का नाम, बोल लेते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज हमने एक ब्यूटीफुल डेक से एक कार्ड आपके लिए निकाल के रखा है जो आपकी सोल लेवल में आपको जो मैसेजेस हैं वो देने वाला है, आपकी शेडो सेल्फ के बारे में बताता है। इसके लिए मैं एक स्पेशल आप लोगों के लिए रीडिंग में ज़रूर लेके आने वाली हूँ। इस टॉपिक पे भी मैं ज़रूर आप लोगों के साथ डिस्कशन करूँगी, लेकिन आज ये क्या रिवील कर रहा है आपके बारे में, आपको क्या वो इम्पॉर्टेंट मैसेज या ब्लेसिंग्स दे रहा है, हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। देन टैरो कार्ड एंड देन ऑरेकल कार्ड के साथ देख लेते हैं। आपके लिए आ रहा है द रिडल। रिडल मतलब क्या हुआ? पज़ल। ओके, तो ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल है क्योंकि ये रिडल जो है ये सॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है। नंबर यहाँ आ रहा है 53, तो आपके लिए 53 हो सकता है आपको ये नंबर बार बार दिखे, कोई क्वेश्चंस हैं या आप कोई काम कर रहे हैं तो आप देखिएगा कि क्या वो सिंक्रोनिसिटी है, क्या वो एक्चुअली मैसेजेस हैं आपके लिए, उस टाइम पे आप क्या सोच रहे हैं। ओके, दैट यू नीड टू चेक। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कार्ड ऑफ दिस रीडिंग, एंड जो कि आपको बताता है कि अगर किसी भी तरह से आप इस टाइम पे फील कर रहे हैं, डिसीट फील कर रहे हैं, ओके, तो कोई मैनिपुलेशंस हो रहे हैं आपकी लाइफ में, तो ये सारी चीज़ें हटने वाली हैं इन द मंथ ऑफ अप्रैल, बिकॉज आप कहीं ना कहीं अंडरस्टैंड करने वाले हैं अपने लाइफ की वो सारी चीज़ें कि क्या चीज़ें मेरे लिए सही हैं, क्या गलत है, हु इज़ राइट, हु इज़ रॉन्ग। यू आर गोना सॉल्व समथिंग दिस मंथ। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फ्रॉम दिस कार्ड. This is very beautiful card in terms of your career, in terms of your personal life, wherein you will be solving yourself. आप खुद अपने दिमाग में क्लियर होंगे विद लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स ऑफ द ऑलमाइटी। आप समझ पाएंगे कि आपके लिए क्या इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है 8 अप्रैल का जो दिन है वो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो, आपका डेट जो है वो हो सकता है 8 है, ये भी मुझे यहाँ पे इस कार्ड से नज़र आ रहा है। तो ज़िंदगी का बहुत बड़ा कोई अगर पज़ल है आपकी लाइफ में, रिलेशनशिप को लेके, काम को लेके, तो वो आपका सॉल्व होता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ओके, और साथ में द रिडल एक और मैसेज देता है, वो है अवेकनिंग का, एक आहा मोमेंट का, दैट okay, so this is what was my life purpose, all right, so this was the meaning of these all delays in my life। और अच्छा, इस चीज़ का मुझे
जो गॉड है वो मुझे ये मैसेज दे रहे थे, दिस पर्सन इज़ नॉट मेंट फॉर यू. सो यू विल बी अंडरस्टैंडिंग समथिंग, दैट aha moment can come in this month. This is what I can see for you ऑल अर्थ साइन पीपल. अगर आप है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, तो ये रीडिंग आपके लिए है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है आपके लिए. बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज आया है आपके लिए. ओके, तो हम इसे रख लेते हैं यहाँ बिकॉज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पूरी रीडिंग जो है वो इसी के बेसिस पे है. ओके, तो हम कर लेते हैं थोड़ा सा कैमरा डाउन सो दैट यू विल बी एबल टू सी ऑल द कार्ड्स. अब हम देख लेते हैं कि आपके टैरो आपको क्या बताने वाले हैं. ओके, स्टार्टिंग ऑफ द मंथ हम देखते हैं हमेशा, देन मिड ऑफ द मंथ देखते हैं एंड हम देखते हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ. देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है. सबसे पहले आ रहा है द हर्मिट. दिस इज़ ऑल अबाउट knowing yourself, spending time with yourself, knowing about the spark in you, light in you, being the hope and light for others. ये सारी चीज़ें जो है ये हर्मिट बताता है. आप क्या हैं अपनी. ऑलराइट, सो ये इसके साथ ही जा रहा है, द रिडल के साथ ही जा रहा है. बिल्कुल आहा मूवमेंट जो बोलते हैं ना कि ये मेरा लाइफ पर्पस है, दिस इज़ वॉट आई एम, दिस इज़ वॉट आई एम मेंट फॉर. वो आप अगर खोज रहे हैं, उसका अगर आप आंसर देख रहे ढूंढ रहे हैं, तो आपकी वो पजल 100% सॉल्व होने वाली है. यू विल कम टू नो अबाउट योर कैपेसिटी, यू विल कम टू नो अबाउट योर सेल्फ दिस मंथ. वेरी 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 ब्यूटिफुल एंड स्ट्रॉन्ग एनर्जी दैट आई कैन सी. तो जितनी भी आसपास की शोर है, भीड़ है, कंपटीशन है, इन सब से आपको दूर हटना होगा, शांति में बैठना होगा, अपने आप को जानना होगा. तब जाके आप समझ पाएंगे कि आप कौन हैं. और आप जब समझ जाएंगे तो आप अपने अंदर की वो स्पार्क, वो लाइट, उसको स्प्रेड कर पाएंगे, दुनिया को दिखा पाएंगे और दुनिया को हेल्प कर पाएंगे. यू विल बी एबल टू बी द लाइट ऑफ द पीपल. वाओ, दैट्स अमेजिंग स्टार्ट ऑफ द मंथ अर्थ साइन. आगे देख लेते हैं आपके लिए. ऑलराइट, दिस इज़ 5 ऑफ वॉन्ड्स. जब हम अपने आप को डिस्कवर कर लेते हैं और अपनी दुनिया एक बना लेते हैं, ओके, अपनी सोच में अपने नॉलेज को बढ़ाना, अपने आप को डिस्कवर करने में होते हैं, तो बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस आते हैं. तो ये 5 ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट्स के बारे में बताता है, कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में बताता है. आपके मत को नहीं मानना, आपकी बात को नहीं मानना, अननेसेसरीली आपको किसी चीज़ के अंदर इन्वॉल्व करना. फॉर एग्जांपल, आप कॉर्पोरेट में वर्क करते हैं, 2 बंदों की लड़ाई हो रही है, वो आपको इन्वॉल्व कर रहे हैं. घर में 2 बंदों की लड़ाई हो रही है, आस पड़ोस में हो रही है, रोड चलते हो रही है, आपको इन्वॉल्व करने की कोशिश करना. या फिर हो सकता है आप खुद ही अंदर चले जाएं और जाके उनके आर्ग्यूमेंट्स को सॉल्व करने के बजाय आप हो सकता है चीज़ों को और बिगाड़ दें. उनके लिए नहीं, हो सकता है वो दोनों एक हो जाएं, आप जो है वो बुरे बन जाएं. तो इन सब चीज़ों को आपको अवॉइड करना है. जब तक आपसे कोई मत ना मांगी जाए या वो जो बात है वो बहुत इम्पॉर्टेंट ना हो आपके लाइफ के लिए, तब तक आप उस बात में बिल्कुल ना पड़ें. आप चाहे मदर हो, चाहे फादर हो, चाहे आप कोई भी सिबलिंग हैं या फ्रेंड है, प्लीज़ बी अवे फ्रॉम एनी टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स बिटवीन 2 people, and you also yourself avoid to be involved in any discussion during the towards the mid of this month. This is what will be my advice, because 5 of wands is not at all good. It is full of arguments, full of conflicts. Okay, so you have to be aware, you have to be alert about it. And कभी भी ऐसा लगे तो आप याद कर लीजिएगा इस रीडिंग को, and you have to just move back. Okay, आगे देख लेते हैं. wow, the sun, when you will discover yourself, you will save yourself from all the negativity, you are about to shine. Okay, a time for success, a time for that light in your life where you will be able to discover yourself, your life purpose, your destination, basically कि आप what you are meant for, what is that gives you happiness, that gives you that fulfillment in your life. ये सब कुछ आपको towards the end of the month जो है मुझे नज़र आ रहा है. कोई पोजीशन मिलता हुआ नज़र आ रहा है कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब देख रहे थे वो भी आपको मिल सकता है. आप एग्ज़ाम दे रहे हैं वो आप क्लियर कर सकते हैं अगर आपने ऑलरेडी एग्ज़ाम दिया हुआ है. अगर आप बेबी प्लान कर रहे हैं तो आपको बेबी का भी यहाँ पे इंडिकेशन आ रहा है कि येस, यू विल बी एबल टू कंसीव. दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल. ऑल ओवर मीन्स यू कैन से
ओवरऑल आपको सक्सेस मिलता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है. देयर इज़ समथिंग न्यू दैट इज़ कमिंग इन योर लाइफ. देयर इज़ समथिंग न्यू दैट इज़ you will be able to give birth to, and there is success in it. उसमें सक्सेस आपको ज़रूर और ज़रूर मिलने वाला है. ओके, सो सच अ ब्यूटीफुल रीडिंग दैट हैज़ कम फॉर यू. आगे देख लेते हैं आपके लिए. ओके, यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं. दी आइज एज अगेन. यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ आप सन देख सकते हैं. इतना कोल्ड है, ठंडा है यहाँ पे, उसके बावजूद यू कैन सी ओवर हियर कि एक एक जर्मिनेशन होता हुआ एक न्यू प्लांट होता, ये सीड जो है वो फूट गया है, अब वो आगे बढ़ रहा है, प्लांट बन रहा है. ओके, सो न्यू बिगनिंग 100% है आपके लाइफ में, क्योंकि आप अपने आप को डिस्कवर कर चुके हैं. एंड दिस मंथ इज़ गोना बी दैट सिग्निफिकेंट फॉर यू ऑल अर्थ साइन पीपल. दैट्स ब्यूटिफुल. यहाँ पे ये कार्ड ये भी बात करता है, जैसे दी हर्मिट बता रहा है, दी रिडल बता रहा है कि यू विल बी एबल टू नो अबाउट योर सेल्फ. तो यहाँ आपको अकेले बैठना है, थोड़ा कंटेम्पलेट होना है, थोड़ा आपको मेडिटेट करना है. यू हैव टू कनेक्ट टू योर सेल्फ टू फाइंड आउट व्हाट यू आर. जो ये दी हर्मिट आपको बता रहे थे, सेम ये कार्ड भी यही आपको मैसेज देता है. ओके, क्या सही है क्या गलत है, ये सारी चीज़ों को पता लगाना कि क्या चीज़ें हैं जिसको करने से आपको खुशी मिलती है, ये सब चीज़ें पता लगाने के बाद यू आर गोना ग्रो. दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फ्रॉम हियर. द सीड्स ऑफ न्यू बिगनिंग्स are germinating. That's awesome. Okay, so this is the card that is talking about this is a time to contemplate or meditate on your life purpose. Wow. And prepare yourself so that the new can come into your life at a higher frequency than the old. This is awesome. Awesome. बिल्कुल आपकी पूरी रीडिंग के साथ ये लिंक हो रहा है, सिंक हो रहा है. तो yes, this is a reading for you earth sign people. So a new beginning is 100% there. A new start is there. Might be जैसे मैंने आपको बोला बेबी के लिए, या फिर कोई न्यू जॉब, न्यू पोजीशन एंड न्यू प्लेस, न्यू बिगनिंग ऑफ योर करियर. सो हो सकता है मैरिज भी किसी की हो सकती है. ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई कैन फील कि इस पूरी रीडिंग से मुझे यही नज़र आ रहा है कि येस, अ न्यू बिगनिंग इज़ देयर एंड आहा मोमेंट इज़ ऑफ कोर्स देयर इन योर लाइफ दिस मंथ अर्थ साइन. सो आई एम रियली रियली वेरी हैप्पी टू डिलीवर दिस रीडिंग टू यू बिकॉज आई कैन सी दैट वाइब्स ओवर हियर. देख लेते हैं अब साईं आपसे क्या कहना चाहते हैं. बोल लेते हैं ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम. साईं कह रहे हैं आपसे सैडनेस एंड ग्लैडनेस, अगर किसी भी तरह से अगर आपको अभी लगता है कि मैं अनसक्सेसफुल हूँ या फिर मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता, एंड एनीथिंग फॉर एनी लॉस, इफ़ यू आर फीलिंग सैडनेस इनसाइड कि आपको प्रमोशन नहीं मिला, आपको जॉब नहीं मिल रही, आपको कोई बॉय नहीं मिल रहा या गर्ल नहीं मिल रही आपकी लाइफ में, आप लोगों की रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, इफ़ यू आर ऑलरेडी मैरिड, देयर इज़ सम कॉन्फ्लिक्ट्स ऑल द टाइम इन बिटवीन, ओके, यू और योर इन लॉज और योर फ्रेंड्स, एनीथिंग लाइक दैट. तो आफ्टर दैट सैडनेस देयर इज़ अ ग्लैडनेस. कोई भी लॉस हुआ है आपको, क्योंकि यहाँ पेंटिकल्स नज़र आ रहा है, मनी का लॉस हुआ है, तो ऑफ कोर्स अगर लॉस हुआ है तो गेन भी होगा. तो इस तरह की एनर्जी आपको दे रहे हैं साईं. ओके, वो आपको श्योर कर रहे हैं कि अगर अभी कोई भी बैड टाइम आपकी लाइफ में चल रहा है, चाहे वो मनी, रिलेशनशिप एंड प्रमोशन, एनीथिंग फॉर दैट. ओके, अगर आपने कहीं इंटरव्यू दिया है, वहाँ से सक्सेस नहीं मिला है, तो येस, आफ्टर दैट देयर विल बी अ गुड टाइम एज वेल. ओके, अगर सैडनेस आई है तो ग्लैडनेस आएगा ही. ज़िंदगी का यही रूल है, दिन है तो रात और रात है तो दिन, आएगा ही आएगा. तो दुख है तो सुख आएगा ही आपके लिए. देख लेते हैं कि आपके लिए हेल्थ के लिए क्या आ रहा है. कैफीन फ्री. तो हो सकता है आप लोग रात को बहुत ज़्यादा जाग रहे हैं, आपको नींद नहीं आ रही क्योंकि आप बहुत चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, ग्रीन टी पीते हैं, चॉकलेट्स खाते हैं. तो इनमें से कुछ भी अगर आप कर रहे हैं तो उसको लिमिट में करना है. बिल्कुल भी ज़्यादा किसी भी चीज़ की अति कभी भी अच्छी नहीं होती है. ओके, सो आपको आर्कएंजल रफाएल कह रहे हैं कि प्लीज़ अपने आप को कैफीन फ्री रखिए. तो ये आपके स्टमक के लिए, आपकी स्लीपिंग टाइम के लिए, आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर आप रेस्ट नहीं करेंगे, आप रेजुमिनेट नहीं होंगे, आपको वो फ्रेश एनर्जी नहीं मिलने वाली है टू स्टार्ट समथिंग न्यू. एंड आपकी पूरी एनर्जी ही न्यू बिगनिंग की है. सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ दैट. Let's check what is your current energy or what exactly is the blessing. Wow, caring connection. Yes, there is some connection
अगर आप ऑलरेडी मैरिड है, हो सकता है आप लोग की एनिवर्सरी है इस मंथ में, तो मुझे ज़रूर बताइएगा, आई विल डेफिनेटली ब्लेस यू ओवर देयर। ओके, और साथ में मुझे नज़र आ रहा है अगर आप इफ़ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर समवन इन योर लाइफ, यू आर गोना गेट इट, बिकॉज नंबर 5 है, अगेन एक न्यू बिगनिंग है, तो एक फ्रेशनेस आने वाली है। जो ऑलरेडी कपल हैं, जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, या जो ऑलरेडी मैरिड है, या फिर जो देख रहे हैं, उनके लाइफ में ज़रूर कोई केयरिंग कनेक्शंस आने वाले हैं। दैट्स एन ऑसम ब्लेसिंग कमिंग टू यू। ओके, तो जल्दी से इमोजी आप कमेंट सेक्शन में एक डाल दीजिएगा, हार्ट का, एक सन का। ओके, सो व्हाट एवर यू फील लाइक, देख लेते हैं व्हाट डू यू नीड टू सरेंडर योरसेल्फ, सरेंडर टू रेस्ट एंड स्लीप। वाओ, सो इट गोज़ विथ कैफीन फ्री। ओके, तो आपको रेस्ट करना है, सोना है, बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि आप उसको अवॉइड कर रहे हैं, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। ये कभी भी आपको पॉजिटिव एनर्जी नहीं दे सकता, आपकी बॉडी को फ्रेशनेस नहीं दे सकता, क्योंकि हमारी बॉडी ऐसी ही बनी हुई है हर किसी की, जितने भी लिविंग बीइंग हैं। आप जानते हैं कि प्लांट्स भी, ट्रीज़ भी रात को सोते हैं। ओके, फिर वो सुबह उठते हैं, फिर वो फ्रूट्स दे पाते हैं। until unless you're not sleeping, you're not taking rest, you are exhausting your brain, your body, then it is not gonna help you at all। चाहे आप कितने भी बड़े एग्ज़ाम दे रहे हो, लेकिन आपको अपने स्लीपिंग टाइम के लिए ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अपना स्क्रीन टाइम कम करिए, अपना कैफीन इनटेक कम करिए माय डियर वंस। आगे देख लेते हैं कि आपके लिए यूनिवर्सल ब्लेसिंग्स और एंजल ब्लेसिंग्स क्या आ रहे हैं। यूनिवर्सल ब्लेसिंग आपके लिए आ रहा है, यू विल रिसीव अ गिफ्ट। दैट्स ऑसम। तो ज़रूर आप लोग में से किसी का बर्थडे है, सो हैप्पी बर्थडे टू यू। एंड अगर आपकी एनिवर्सरी है तो हैप्पी एनिवर्सरी टू यू माय डियर वंस। लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स फ्रॉम माय साइड टू ऑल ऑफ यू। ये गिफ्ट जो है, ये यूनिवर्सल गिफ्ट भी हो सकता है टू डिस्कवर योर सेल्फ। ये गिफ्ट आपके लिए कोई ह्यूमन भी दे सकता है, आपका पार्टनर, केयरिंग कनेक्शन वाला। फ्लावर्स भी आपको मिल सकते हैं, बुके मिल सकता है। येस, देयर इज सम गिफ्ट दैट्स कमिंग फॉर यू माय डियर वंस। दैट्स ऑसम, ब्यूटीफुल एनर्जी दैट हैज़ कम, इजंट इट। बहुत अच्छा लगता है कि आपको अगर कोई भी गिफ्ट देता है, राइट, बिना बोले अगर दे दे तो बड़ा मज़ा आ जाता है। तो हो सकता है कोई ज्वेलरी मिल रही हो आपको, या फिर अ बॉक्स ऑफ समथिंग, चॉकलेट मिल रहा हो आपको। तो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। तो कैफीन फ्री है, तो अगर चॉकलेट्स मिल रहा है तो मिल बांट के खाइएगा। ओके, ऐसा नहीं कि सारे आप खा लिए, क्योंकि आपको पहले ही रफ़ाइल ने बता दिया कि यू हैव टू बी कैफीन फ्री। ओके, आप देख लेते हैं एंजल क्या बता रहे हैं। क्यूट बेबी। तो अगर कोई भी चाहता है कि वो कंसीव करे तो येस, यू विल बी ब्लेस्ड। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। आप ज़रूर कंसीव कर सकते हैं। स्टार्टिंग समथिंग न्यू, अगेन ये मैसेज आ रहा है आपके लिए। दी आइसिस से भी यही मैसेज आया था, दी हर्मिट एंड दी रिडल से भी यही आ रहा है, दी सन से भी यही आ रहा है। तो समथिंग न्यू इज़ गोना हैपन दिस मंथ फॉर यू ऑल अर्थ साइन पीपल। कुछ एक्साइटमेंट रहने वाला है। दिस इज़ द सेकेंड ब्लेसिंग दैट्स कमिंग। यू आर लव्ड, येस, बाय द केयरिंग कनेक्शन वी कैन सी दैट you will be loved. Everyone will be finding your company to be very nice. They will be pampering you. You will be pampered by your friends, your colleagues, your boss, or your partner. This is what I can see. Even if you're a mother, even your child can come and pamper you. Your in-laws can pamper you. This is what I can see. It might be because it's your birthday and they are making the things special for you. This is what I can see from this reading. Awesome, very positive. The only thing that you need to take care in the mid of the month is this of 5 of wands energy. So please be very very careful, because this is not at all a good energy. I cannot ignore it. I have to tell you with all the beautiful energy over here, but we can see 5 of wands here, so it is gonna affect you. So be very careful in the mid of the month. Otherwise everything seems to be very good and lots of blessings are flowing towards you. तो देख लेते हैं कि वो 3 क्वेश्चन के क्या आंसर हैं आपके लिए। अब हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ डाइस डिविनेशन। आई एम श्योर आपने पहले ही क्वेश्चंस पूछ लिए होंगे, सोच के रखा होगा, या आप अभी भी पॉज कर सकते हैं। तब तक मैं आपके लिए करती हूँ यहाँ पे डाइस रीडिंग। ओके, ले लेते हैं हम परमात्मा का नाम और स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। थोड़ा सा और डाउन कर लेते हैं। आई होप यू आर एबल टू सी इट। राइट, लेट्स स्टार्ट। बोल लेते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फर्स्ट क्वेश्चन के आपका आंसर है 4। 4 है ग्रोथ। ओके, दैट्स ऑसम। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर फॉर अर्थ साइन पीपल is 7, keep the trust।
ओके, थर्ड क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। शिवा क्या बता रहे हैं आपको। दैट इज़ अगेन नंबर 4। तो दैट इज़ अगेन ग्रोथ। आपने जो भी सीरीज़ ऑफ क्वेश्चंस पूछे हैं तो ग्रोथ, ट्रस्ट, ग्रोथ यही आया है आपके लिए। राहु केतु दोनों ही नंबर आ गए हैं आपके लिए, नंबर 4, नंबर 7, जो कि नंबर 7 स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताता है, नंबर 4 आपकी कनेक्शंस के बारे में बताता है। ओके, सो ये अब स्टेबिलिटी के बारे में बताता है, मनी स्टेबिलिटी के बारे में बताता है, आपकी करियर की स्टेबिलिटी के बारे में बताता है। तो यस, अगर आपके करियर से रिलेटेड है या फिर आपकी 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, हो सकता है सेलिब्रेशन हो सकता है मैरिज हो सकता है कोई ना कोई सेरेमनी आपके लाइफ में आता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और आपको लाइफ में ट्रस्ट करके चलना है कि हाँ परमात्मा होते हैं, हाँ एनर्जी होती है। तो ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। दैट्स एन ऑसम रीडिंग दैट हैज़ कम। आई विश यू ऑल द best. I hope you have got connected with me. I hope this reading has resonated and will be a help for you for the month of April. If you have liked the video, please do not forget to like, share and comment. And अगर आप इमोजी डालेंगे उसके अंदर या अपनी कोई भी विश लिखते हैं या आप लिखिए कि I am blessed, तो I'm gonna bless you, I'm gonna heal you. I will see you in the next video. Bye bye for today. Hello all water sign people, I am Sushmita Abhi and I welcome you to my channel जीवन चक्रा साइकिल ऑफ लाइफ। कैसे हैं आप सब। तो अब देखने वाले हैं हम आपके मंथ ऑफ अप्रैल 2022 की रीडिंग विद द हेल्प ऑफ लॉर्ड ऑफ ओरेकल कार्ड्स एज वेल एज विद द हेल्प ऑफ टैरो कार्ड्स। देखेंगे वो आपके यूनिवर्स एज वेल एज एंजल के क्या मैसेजेस हैं, हेल्थ के लिए क्या मैसेजेस हैं, साईं आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, और 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर लाइफ आप ज़रूर पूछ लीजिएगा। विद द हेल्प ऑफ डाइस डिविनेशन हम देखने वाले हैं। अगर आपका साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो या पाइसिस तो ये रीडिंग है आपके लिए। अगर आपको सन, मून एंड राइजिंग अगर आपको पता है तो आपको सारी रीडिंग्स देखनी चाहिए, ये मेरी एडवाइस रहेगी। तो हमने बहुत सारी पॉजिटिविटी के साथ, बहुत सारी ब्यूटीफुल एनर्जी के साथ मैं आपके लिए ऑलरेडी ये कार्ड शफल करके रख चुकी हूँ। 1 बाय 1 हम सारे लेयर्स को देखने वाले हैं। सबसे पहले जो आज हम कार्ड देखने वाले हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, बिकॉज़ ये आपके शैडो सेल्फ के बारे में, आपके इनर वॉइस के बारे में, इनर गाइडेंस के बारे में बताता है। ऑल्दो आई विल बी मेकिंग अ सेपरेट वीडियो फॉर यू फॉर दिस, ओके, दैट आज जो है हम ये इसको एज अ मेन गाइडेंस, एज अ मेन ब्लेसिंग देखेंगे कि आपके लिए क्या आ रहा है। तो आपके लिए आ रहा है फॉरेस्ट, दी फॉरेस्ट, ओके। ये आपके लिए, अगर आप इस कार्ड को ध्यान से देखें, हमने बचपन में बहुत बार इस तरह की पिक्चर्स देखी हैं, इस तरह की ड्राइंग्स की हैं, जंगल बनाया है। दी फॉरेस्ट मतलब जंगल होता है, ओके। नंबर जो यहाँ पे आ रहा है वो है 36। अगर आपको 36 नंबर बार बार नज़र आए तो आप प्लीज़ उस वक्त चेक करें कि आप क्या सोच रहे हैं या क्या लाइफ के किस मोड में हैं, ओके। अब दी फॉरेस्ट, अब एक जंगल के बारे में जब हम सोचते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है, डेंस, डार्कनेस, बहुत बहुत ही डीप, ओके। एक रास्ता नज़र आता है कि हम वहाँ चल रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं और आप डिस्कवर करते जाते हैं अपने आसपास। थोड़ा सा डर भी लग रहा है कि कहीं कोई जानवर ना आ जाए, कोई सांप ना आ जाए, लेकिन आप कुछ ना कुछ वहाँ पे डिस्कवर करते जा रहे हैं। आपको अकेलापन का महसूस भी हो रहा है, ओके, कि आप अकेले हैं। लेकिन जैसे ही आप फॉरेस्ट के साथ, उस एनवायरनमेंट के साथ आप अपने आप को कंफर्टेबल करते हैं तो आप देखते हैं बहुत सारे बर्ड्स हैं, स्क्यूरल्स हैं एंड ट्रीज़ हैं जिसकी बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। आपको होमली लगने लगता है। और समवेयर फॉरेस्ट ये भी बताता है, आप अंदर तो चले गए हैं, आपको लग रहा है कि चलिए अब मैं वापस आ जाता हूँ वहाँ से। आप रास्ता ढूंढते रहते हैं लेकिन आपको रास्ता वापसी का नहीं मिलता है। तो आपकी ज़िंदगी में अगर ऐसा कुछ चल रहा है, चाहे आप अपने रिलेशनशिप में हैं, चाहे अपने काम में हैं, तो आपको फॉरेस्ट क्या सिखाता है। फॉरेस्ट आपको सिखाता है कि अगर आपने एक जर्नी स्टार्ट कर दी है किसी के साथ भी, चाहे आप ये अपने प्रोफेशनल लाइफ के बारे में सोचें या पर्सनल लाइफ के बारे में सोचें, स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में सोचें, कि आपने मेडिटेशन स्टार्ट कर दिया है, आप डिवाइन से जुड़ना स्टार्ट कर चुके हैं, आप एक रिलेशनशिप स्टार्ट कर चुके हैं, आप एक कहीं पे बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं, जॉब स्टार्ट कर चुके हैं, तो आपसे कहा जा रहा है कि देखिए कि उसकी प्लस पॉइंट्स क्या हैं, देखिए कि उसके अंदर का डेप्थ क्या है।
ये ना सोचें कि आप अंदर तो चले गए हैं और जल्दी से वहाँ से बाहर निकल जाएं। नो, आपको घुटन हो रही है, आपको लग रहा है कि यू हैव टू गो बैक होम, आपको अपना कुछ खुद का स्टार्ट करना है। अगर आप जॉब में हैं या आपको जॉब चेंज करना है या फिर ये कोर्स नहीं करना है, आपको कहीं और जाना है, इस जगह पे नहीं रहना है, इस तरह की कोई भी अगर आपकी सिचुएशन है, आपको इस रिलेशनशिप में अब यू आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल विद योर इन लॉज, आई हैव टू जस्ट गो एंड टेक अनदर हाउस, तो आपसे ये कहा जा रहा है कि रुकिए, थमिए। उस डर में, जो आपको डर लग रहा है, उस कि आप खो चुके हैं, आप अपने आप को डिस्कवर नहीं कर पा रहे हैं, आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो रुक के आपको चेक करना है कि आपके आसपास ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपको मिल रही है, ऐसी क्या खुशियां हैं, वो क्या नई चीज़ डिस्कवर आप कर रहे हैं, क्या नॉलेज, क्या चीज़ें आप उस जगह से लेके जा सकते हैं, क्योंकि आपको ज़रूर रास्ता मिलेगा ही मिलेगा। आप जानते हैं, आप जहाँ से स्टार्ट करें वहाँ आप ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक रात जंगल में रुक जाते हैं, टेंट लगाते हैं, वहाँ रुक के उस माहौल को देखते हैं, तो आप देखते हैं कि रात को कितना खूबसूरत आसमान दिखता है। वो उन आवाज़ों से डर तो लगता है रात में, लेकिन वो आवाज़ कितनी डिफरेंट होती है, फ़ोन की आवाज़ से, हॉर्न की आवाज़ से, वो पोल्यूशन से, वो शोर से, आपको जंगल में कितना अच्छा लगता है। ओके, ऑल्दो यू हैव टू कीप योर सेल्फ सेफ, ऑल्दो आप थोड़ा सा डर सकते हैं, लेकिन आपकी लाइफ में ये न्यू इन्वेंशंस, न्यू डिस्कवरी मुझे होता हुआ नज़र आ रहा है। फॉर ऑल द वाटर साइन पीपल, दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल, मैजिकल, एक डिस्कवरी करना, एक चाइल्ड लाइक एडवेंचरस नेचर। तो हो सकता है आप कोई एडवेंचरस ट्रिप में जा रहे हैं, कुछ नया फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ नया स्टेप लेने की कोशिश कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपके लिए हो सकती है इस मंथ में। एंड हो सकता है 9th ऑफ अप्रैल आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो, ये भी मुझे लग रहा है कि 9th अप्रैल आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए 36 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। होप मैं आपको एक्सप्लेन कर सकी हूँ इसका डीप मीनिंग ऑफ दिस कार्ड। ओके, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कार्ड एंड आई रियली लव इट। जब भी मैं अपने लिए रीडिंग करती हूँ तो ये ज़रूर आता है टू डिस्कवर माई स्पिरिचुअल लाइफ। ओके, अब देख लेते हैं कि आगे आपके लिए टैरो क्या बता रहे हैं, स्टार्टिंग ऑफ द मंथ क्या होने वाला है, मिड ऑफ द मंथ आपके लिए क्या आ रहा है, एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ आपके लिए क्या रीडिंग आ रही है। देख लेते हैं 3 ऑफ कप्स। ऑसम, तो 3 ऑफ कप्स तो आपको भाई सेलिब्रेशन के बारे में, गुड न्यूज़ के बारे में बताता है। कोई ना कोई गुड न्यूज़ तो आपकी लाइफ में ज़रूर आ रहा है, बहुत ही जॉयफुल होने वाले हैं आप। और यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसे जैसे देखिए, ये सारे मिलके आसमान की तरफ देख रहे हैं, फिर वही जंगल, रात, आसमान, तारे नज़र आ रहे हैं। ओके, तो आपके पास बहुत सारे आपके कलीग्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स, इनके साथ आप बहुत अच्छा कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं। एंड ये वेडिंग के बारे में भी बताता है, कोई ना कोई न्यूज़ हो सकता है, किसी के बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, क्योंकि ये गुड न्यूज़ के बारे में बताता है। ओके, प्रेगनेंसी का भी हो सकता है। ओके, एंगेजमेंट्स हो सकती है, वेडिंग्स हो सकती है, कुछ गुड न्यूज़ आ सकता है इन टर्म्स ऑफ योर रिजल्ट। तो ओवरऑल सेलिब्रेशन के बारे में बताता है। ओके, एंड आप फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर सेलिब्रेट करने वाले हैं स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में ही। इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी आ रही है आपके लिए माय डियर वंस। आगे देख लेते हैं मिड ऑफ द मंथ, द मून। ओके, तो आप टुवर्ड्स द मिड ऑफ द मंथ मुझे नज़र आ रहे हैं काफ़ी आप इमोशनल होने वाले हैं। और साथ में द मून जो है वो आपकी इंट्यूशन के बारे में बताता है। तो प्लीज़ लिसन टू योर इंट्यूशन, पे अटेंशन टू ऑल द साइंस दैट्स कमिंग टू यू। वो सारी सिंक्रोनिसिटी को आपको देखना है कि क्या आप गाने, क्या मैसेजेस आपके पास बार बार आ रहे हैं, आप रोड में जा रहे हैं, कोई फेदर मिल रहा है, कोई रिपीटेटिव नंबर्स आपको नज़र आ रहा है, कोई गाना आपको अट्रैक्ट कर रहा है, उसके बोल क्या है। ओके, ड्रीम में आपको एक ही तरह की कई चीज़ें दिख रही है, या फिर कोई स्पिरिट एनिमल है जो बार बार, या तो कैट या कोई ऐसा पर्टिकुलर बर्ड या डॉग, इस तरह से कोई आपको अट्रैक्ट कर रहा है। तो क्या बेसिकली वो आपको मैसेज देने वाला है,
देखिए यहाँ पे वुल्फ है तो आप देख सकते हैं, समवेयर इट इज़ टेलिंग अबाउट डॉग की एनर्जी भी मुझे नज़र आ रही है। तो हो सकता है वो आपके घर में अगर कोई पेट है या फिर आप किसी का ध्यान रखते हैं तो वो भी आपको कोई ना कोई मैसेजेस दे सकते हैं। ओके, साथ में ये आप देख सकते हैं जिस तरीके से ये पानी में आराम से अपने आप को लूज़ छोड़ चुकी हैं। तो समवेयर आपसे इन द मिड ऑफ द मंथ ये भी कहा जा रहा है कि अपने डर को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा। किसी भी तरह का कोई भी डर आपके पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में है तो यू हैव टू फेस इट एंड लेट गो ऑफ एनी टाइप ऑफ थिंग्स दैट्स देयर इन योर मेमोरी। ओके, एकदम अपने आप को सरेंडर करके चलने की भी बात करता है ये कार्ड। दैट्स ऑसम। ओके, आप जहाँ सेलिब्रेशन के साथ स्टार्ट हो रहा है, गुड न्यूज़ के साथ स्टार्ट हो रहा है, किसी भी तरह की इनसिक्योरिटीज़, बैड मेमोरीज अगर आपको बार बार फ्लैशबैक करती है तो आप अपने इंट्यूशन को सुने, उस फियर को आपको छोड़ना है। ओके, आगे देख लेते हैं आपके लिए आ रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स। दिस इज़ अ बिगिनिंग ऑफ न्यू थिंग्स, मनी गेन ये नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे कोई न्यू कोर्स आप लेते हुए मुझे आप नज़र आ रहे हैं कि यस, आप कोई न्यू कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, कोई न्यू बिगनिंग कर सकते हैं। ये अगेन एक वेरी चेयरफुल एनर्जी के बारे में, अर्थ का साइन होता है ना पेंटिकल्स, तो अर्थ मीन्स ग्राउंडेड आप रहने वाले हैं। तो बहुत मजाक मस्ती, चेयरफुल, कोई ना कोई अचीवमेंट मिलना, जो कि 3 ऑफ कप्स भी बता रहा है। और साथ में टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस मंथ भी आपके लिए ऐसी ही एनर्जी आ रही है। वाटर साइन पीपल, देयर इज समथिंग न्यू दैट यू आर गोना साइन, सम न्यू project is coming which will be giving you some rewards and awards. This is what I can see in your corporate life. In your business I can see कि yes, there is something very good that you will start। और ये देखिए यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि पौधे निकल रहे हैं, रूट्स जो है और मजबूत हो रहे हैं। तो something new is gonna germinate over here. This is what I can see, which is gonna give you that base of a building of your career, of your love life. Okay, कुछ ना कुछ नया आपके लिए something related to your career that I can see is starting। कोई बहुत ही एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी आपके पास आती हुई भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। आपकी करियर के लिहाज से कोई प्रमोशंस होता मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, एक न्यू एरिया ऑफ स्टडी होता हुआ नज़र आ रहा है। तो कोई ना कोई हैप्पी न्यूज़ आता हुआ ज़रूर मुझे यहाँ पे प्रमोशन से, स्कॉलरशिप से रिलेटेड, या फिर आप ग्रेजुएट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं से कोई कुछ स्टेबिलिटी की और कुछ न्यू बिगिनिंग की आपकी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। तो सेलिब्रेशन इज़ 100% देयर। ओके, देख लेते हैं यूनिवर्सल क्या ब्लेसिंग्स है आपके लिए। आपके लिए आ रहा है हैंडशेक। हैंडशेक अगेन बताता है कि जैसे लोग आपको कंग्रेचुलेट कर रहे हैं। मीटिंग विद अ स्ट्रेंजर कुड बी इम्पॉर्टेंट, हो सकता है आप किसी कोई स्ट्रेंजर से मिल रहे हैं, वो आपको कोई लाइफ पर्पस बता दे, आपको एक न्यू डायरेक्शन बता दे। तो प्लीज़ कीप योर सेल्फ ओपन टू पीपल एंड मीट देम एंड वेलकम देम इफ़ दे आर टेलिंग यू समथिंग। कोलैबोरेशन के बारे में बताता है, अचीवमेंट के बारे में बताता है हैंडशेक। ओके, एंड हैंडशेक कहीं ना कहीं दो लोगों के मिलने के बारे में भी बताता है, इफ़ यू आर लुकिंग इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। आगे देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रही है गाइडेंस। आपके लिए आ रहा है नंबर 3, 21 डेट 21/3 कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। ओके, एंड साथ में आपको कहा जा रहा है स्ट्रैटेजी, अपनी लाइफ की स्ट्रैटेजी बना के चलना, गोल रखना उसको। अगर लाइफ में कोई गोल ही नहीं है तो क्या चीज़ें आप अचीव करेंगे? रोज़ सुबह उठेंगे, खाएंगे पिएंगे, काम से आएंगे, नहाएंगे धोएंगे, फिर आप सो जाएंगे। तो कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी अब बना के चले कि व्हाट नेक्स्ट। अगर आज मैरिज हो गई है देन व्हाट नेक्स्ट। ओके, एवरीथिंग नीड्स टू बी प्लान इन योर लाइफ। सो आप प्लान बना के चलिए, स्ट्रैटेजी बना के चलिए, अपनी लाइफ की स्ट्रैटेजी, अपनी स्टडीज़ की स्ट्रैटेजी, और एनी थिंग दैट यू फील दैट यू आर इन्वॉल्व इन राइट नाउ, वट एवर यू आर डूइंग इन द मंथ ऑफ अप्रैल, यू नीड टू टेक केयर दैट you have to strategize your things. It is gonna help you and will give you lots of success in your life. आगे देख लेते हैं कि what do you need to surrender. Surrender your attachments to result. तो result से आपको attachment नहीं रखना है, आपको result का टेंशन नहीं करना है, आपको काम करना है, क्योंकि सेलिब्रेशन तो 100% है। तो उस फियर को आपको हटा के चलना है। ओके, तो अगर आप किसी भी चीज़ को बहुत टाइटली, अगर आपने कोई चीज़ मांगी है और उसको बहुत ही टाइटली आप होल्ड करके रखें कि मुझे यही रिजल्ट चाहिए, लेकिन यूनिवर्स हैज़ इट्स ओन प्लान, इट्स ओन टाइमिंग, तो आप क्या होते हैं उतने टाइम तक जब तक आपको वो चीज़ नहीं मिलती है आप हर्ट रहते हैं, पूरे वक्त डिस्टर्ब रहते हैं, स्लीपलेस नाइट्स रहती है। सो दिस इज़ व्हाट इज़ एडवाइस टू यू। सो प्लीज़ डू नॉट कीप योर सेल्फ अटैच्ड एट ऑल टू द
रिजल्ट्स, जस्ट कीप ऑन डूइंग, वर्किंग टूवर्ड्स योर वर्क। आगे देख लेते हैं हेल्थ के लिए क्या गाइडेंस है। यूज़ योर नेचुरल एबिलिटीज़, जैसे मैं आपसे कह रही थी यहाँ पे हो सकता है डॉग्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, यहाँ पे भी हमें डॉग नज़र आ रहा है। पेट लेना चाहते हैं इस मंथ, ये दिस मंथ विल बी वेरी वेरी गुड फॉर यू। या फिर स्ट्रीट डॉग्स हैं, या फिर कहीं पे भी आप ऑर्फनेज में जा सकते हैं, वहाँ पे जाके डॉग्स को आप ध्यान रख सकते हैं, थोड़ा टाइम उनके साथ स्पेंड कर सकते हैं, खेल सकते हैं। सो इट इज़ गोना गिव यू लॉट्स ऑफ हीलिंग। अगर किसी भी तरह से आपका मन इमोशंस के वजह से आपका ख़राब है या आप बहुत टेंशन में आ जाते हैं, ट्रस्ट में अगर आप उनको टाइम देते हैं, खेलते हैं, तो इनकी इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी होती है कि आप वो सारी चीज़ों में शिफ्ट लेके आ सकते हैं। या अगर आप पेट लेना चाहते हैं बहुत लंबे टाइम से, तो यू कैन हैव इट, बिकॉज इट्स गोना गिव यू लॉट्स ऑफ कंफर्ट एंड बहुत अच्छा लगेगा आपको उनके साथ। ओके, नेक्स्ट है पॉजिटिविटी बना के रखें, क्योंकि सक्सेस आपके पास है, न्यू बिगनिंग आपके पास है, सेलिब्रेशन आपके पास है, न्यू बिगनिंग ऑफ योर लाइफ आई कैन सी ओवर हियर। सक्सेस अवेट्स यू। येस, आप रिजल्ट्स का वेट ज़्यादा ना करें, क्योंकि सक्सेस आपको ज़रूर मिलने वाला है। सरेंडर कर दीजिए डिवाइन के ऊपर। वॉच योर थॉट्स, वर्ड्स एंड बिलीव्स टुडे। वॉट एवर इज़ गोइंग ऑन राइट नाउ, इस मंथ आपको अपने थॉट्स को, अपने वर्ड्स को और अपने बिलीव्स को किसी भी तरह की नेगेटिव गॉसिप में ना पड़े, किसी भी तरह की नेगेटिव वर्ड्स अपनी लाइफ के बारे में, अपने बारे में ना बोलें। दिस इज़ व्हाट आई विल बी एडवाइजिंग यू विद दिस कार्ड। और कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी भी अगेन आपको गोल फिक्स करने के बारे में बताता है, अगेन बताता है कि क्या चाहते हो, फोकस बनाओ। वो फोकस बनाने के लिए आपको स्ट्रैटेजी आपको बनानी पड़ेगी। बहुत सारे विशेस अगर हैं तो उसको एक विश में लेके आना। बहुत भगवान की पूजा कर रहे हैं तो एक भगवान की पूजा करना, एक डेटी की पूजा करना। बहुत सारी चीज़ें आप मांग रहे हैं तो एक चीज़ को पिक करना, वन बाय वन अपनी सारी ज़रूरतों को पूरा करना, इस तरह की बात करता है। तो आपको बहुत पॉजिटिविटी मिलने वाली है और वो सारी न्यू बिगनिंग्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में ज़रूर आएंगे। अब देख लेते हैं साईं आपसे क्या बोलना चाहते हैं। बोल लेते हैं ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। साई आपसे कह रहे हैं रिपीटेशन इन लाइफ। तो कोई भी रेपिटेशंस अगर हमारे लाइफ में होता है वो इसलिए होता है क्योंकि हमने पहले जो वो चीज़ हुई हमारे लाइफ में, किसी से लड़ाई हो जाना, कोई आपको वैल्यू नहीं दे रहा है, या फिर किसी भी तरह की कोई भी अपॉर्चुनिटी आपसे छूट जाना, ये अगर बार बार आपके साथ हो रहा है तो यकीन मानिए जब फर्स्ट टाइम हुआ था उससे आपने लेसन नहीं लिया है। तो आपको लेसन लेना है। जैसे ही आप लेसन ले लेते हैं अपने दिमाग में, अपने सोल के अंदर, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर उस लर्निंग को लेके आ जाते हैं, तो यकीन मानिए वो चीज़ कभी भी रिपीट नहीं होता है। ओके, सो ये रेपिटेशन तभी होता है जब आपको बार बार परमात्मा ये समझाने की कोशिश करते हैं, दिस इज़ राइट, दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ व्हाट यू नीड टू डू। अगर आप नहीं समझ पाते हैं तो उसको फिर से रिपीटेडली आपको समझाया जाता है। आप देखते हैं ना स्कूल में कैसे टीचर बार बार आपकी कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करती है, अनटिल अनलेस आप उसको नहीं समझ पाते। तो बेस्ट टीचर ऑफ दिस एंटायर यूनिवर्स इज ऑलमाइटी, दैट यूनिवर्सल पावर, दैट वन डिवाइन लाइट दैट यू ऑल नो, जिस पे आप बिलीव करते हैं। तो वो आपको बार बार सिखाएंगे, क्योंकि उनसे अच्छा टीचर कोई नहीं है। तो आप जब तक नहीं सीखेंगे वो अपनी पूरी कोशिश करते रहेंगे आपको आपके लाइफ पर्पस की तरफ लेके जाने के लिए। आगे आपके लिए है रहा है श्योर सक्सेस इन इंटरव्यू, बेटर टाइम अहेड एंड नेगेटिविटी विल बी रिमूव्ड। तो यहाँ पे पॉजिटिविटी का कार्ड आ रहा है, साथ में आ रहा है आपकी नेगेटिविटी विल बी रिमूव्ड। आई होप यू विल बी एबल टू सी दिस कार्ड प्रॉपर्ली। ओके, सो यहाँ पे आपके लिए सक्सेस है, ज़रूर आपके लिए इंटरव्यू में सक्सेस है, आपके लिए अच्छा टाइम आने वाला है, आपको ये भी एश्योरेंस दिया जा रहा है, और साथ में नेगेटिविटी आपसे दूर हो रही है ये भी आपको बताया जा रहा है। दैट्स एन ऑसम रीडिंग फॉर ऑल ऑफ यू वाटर साइन। आई बिलीव आपको यहाँ से गाइडेंस मिल गए होंगे कार्ड से। अब देख लेते हैं कि आपके वो 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आपको क्या आंसर देना चाहते हैं परमात्मा। ओके, तो जल्दी से आप पूछ लीजिए। अगर आपको पॉज करना है तो आप पॉज कर सकते हैं। ओके, हम ले लेते हैं परमात्मा का नाम, बोल लेते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है? आपके लिए आ रहा है नंबर 8, अभी उसका आंसर है नो। ओके, सेकंड क्वेश्चन आप पूछ लीजिए। आपके लिए जो भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड क्वेश्चन फॉर ऑल वाटर साइन पीपल, व्हाट इज़ द आंसर? आपके लिए आ रहा है 9। तो 9 आपके लिए आ रहा है बेस्ट इज़ कमिंग। तो आपका आंसर है, जो भी क्वेश्चन आपने पूछा है उसका आंसर है बेस्ट इज़ कमिंग। थर्ड क्वेश्चन आप पूछ लीजिए। हम देख लेते हैं आपके लिए क्या रीडिंग आ रही है फॉर ऑल वाटर साइन पीपल फॉर देयर थर्ड क्वेश्चन प्लीज़।
ओके आपके लिए आ रहा है नंबर 7, दैट इज़ ट्रस्ट। तो ट्रस्ट बना के रखिए, जो भी आपने क्वेश्चन पूछा है उसके लिए आपके लिए पहले ही आ चुका है कि यस सक्सेस आने वाला है एंड बेटर टाइम अहेड। आपको पहले ही बता दिया गया है। आंसर नो इसलिए आया है फर्स्ट क्वेश्चन का क्योंकि आप उस क्वेश्चन के लिए, उसके आंसर के लिए अभी रेडी नहीं है अकॉर्डिंग टू यूनिवर्स। ओके, ब्यूटीफुल रीडिंग दैट इज़ कम फॉर यू। अगर आप इससे रिलेट करते हैं, आप इसको क्लेम करना चाहते हैं इस एनर्जी को, तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में इमोजी दीजिए आप ये शंख का। ओके, और क्लेम कर लीजिए इस पूरी रीडिंग को, क्लेम कर लीजिए अपने आने वाले सक्सेस को। एंड आई एम गोना ब्लेस यू ओवर देयर। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और सारी डिटेल्स फॉर माई पर्सनल रीडिंग for booking you can get it in the description column as well as in the comment section. I will see you in the next video. Bye bye for today, all water sign people. Hello all air sign people, I am Sushmita Abhi and I welcome you to my channel जीवन चक्रा साइकिल ऑफ लाइफ। अगर आप हैं जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस तो ये रीडिंग है आपके लिए। अगर आपको अपना सन साइन पता है, मून साइन पता है, राइजिंग साइन पता है, तो प्लीज़ ट्राई एंड चेक ऑल द रीडिंग्स अकॉर्डिंगली सो दैट यू कैन गेट अ proper and complete guidance for the upcoming month, that is April 2022. आज हम देखने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ टैरो कार्ड्स, ओरेकल कार्ड्स कि आपके लिए क्या वो ब्लेसिंग्स हैं, क्या वो गाइडेंस है फॉर द अपकमिंग मंथ, और आपके लिए क्या वो चैलेंजेस आ सकते हैं जिसके लिए आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। बहुत सारे ओरेकल कार्ड्स, बहुत सारे टैरो कार्ड्स आपके लिए ऑलरेडी विद लॉट ऑफ एनर्जी आप सबके लिए बहुत सारे प्यार के साथ मैंने शफल करके रखा हुआ है। और हम अब स्टार्ट करेंगे आज की रीडिंग आपके लिए लेके प्रभु का नाम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये बहुत ही ब्यूटीफुल डेक है जैसे कि मैंने आज आप लोगों के लिए कार्ड निकाल के रखा है सो दैट कि आप अपने आप के बारे में, अपने सोल लेवल के बारे में जान सके कि क्या है आप, क्या आप डिस्कवर कर रहे हैं, क्या है वो चीज़, क्या है वो चेंजेस जो आप इंटरनली, आपकी अंदर की आवाज़ है। ओके, देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। वाओ, द सस्टेनर, यू आर द सस्टेनर, ये आपसे कहा जा रहा है। तो इस सस्टेनर की वर्ड्स वर्ड क्या बताता है? एक ऐसा एक्सपीरियंस्ड पर्सन, एक ऐसा ठहराव वाला पर्सन जो कि एक पीस मेकर है। ओके, लाइफ में बहुत नर्चरिंग, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी अपनी ज़िंदगी के हर फ़र्ज़ को ओवरबर्डन करते हुए भी वो निभाता चला जा रहा है। ओके, ज़िंदगी में 3D वर्ल्ड में रह के जहाँ आप स्पिरिचुअल भी हैं, जहाँ आप अवेकन भी हैं, साथ में आप ये जानते हैं कि आपको अपनी ज़िंदगी में जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उस पे काम करते जाना है, करते जाना है, और यही ज़िंदगी है। ये आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करके चल रहे हैं। अपने आसपास के लोगों को वो कंफर्ट देना, आसपास के लोगों को वो नर्चरिंग, आपका जो नेचर है उनके लिए कुछ करना, लोगों के लिए कुछ करना, ये आपका मुझे नज़र आ रहा है। अगर आप पूरे दिन से थक के भी आते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, और आपके नेबर से कोई बच्चे आते हैं या कोई आता है और आपसे कहता है कि ये बैंक में कैसे क्या करूं, या ये फॉर्म कैसे भरना है, या आपसे कोई एडवाइस मांगता है, तो अपनी सारी थकान भूल के आप ओवरवर्क करके उनको आप कंफर्ट करते हैं, देखते हैं कि उनके क्वेश्चन का आप आंसर दे पाए कि नहीं, आप हेल्प कर पाए कि नहीं। ऐसे ही आप ऑफिस में कहते हैं, ऐसे ही आप घर में करते हैं, सारे रिश्तों को, सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सोसाइटी के साथ, अपने आसपास के साथ। दैट्स ऑसम, दैट्स रियली ऑसम। अगर आपको ज़्यादा ओवरबर्डन लग रहा है, जो भी लग रहा है, लेकिन आप जानते हैं यही आपका कोर नेचर है, आपको इसी में ही सेटिस्फैक्शन मिलता है। यू आर सच अ ब्यूटिफुल सोल। दोज हु आर वॉचिंग, आई लव यू ऑल माई डियर वंस। दिस इज़ एक्सलेंट एनर्जी दैट्स कमिंग हियर। ओके, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है 24 नंबर। 24 नंबर वैसे भी वीनस का नंबर है, मनी का गेन का नंबर है, लक का नंबर है, ओके, अपॉर्चुनिटीज़ का नंबर होता है। तो 24 अगर आपको बार बार दिख रहा है तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। देखिए उस वक्त आप क्या सोच रहे हैं, देखिए क्या आपके दिमाग में चल रहा है, उसका क्या आंसर यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फ्रॉम दिस कार्ड। ओके, हो सकता है आपको कोई जॉब का ऑफ़र आए या फिर कुछ ऐसी कोई ऑफ़र भी आ सकती है। तो ये दिस इज़ गोना बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट ऑल्सो फॉर यू। हो सकता है आपकी एनिवर्सरी हो, या फिर कोई रिश्ते की बात हो जाए, या आपकी कोई मैरिज का डेट हो सकता है फिक्स हो जाए, बेबी हो जाए आपको इस टाइम पे। ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फ्रॉम दिस कार्ड। दिस इज़ सच अ ब्यूटीफुल स्टार। आई कैन सी यू योर
कितने जनरस हैं आप, दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फ्रॉम दिस कार्ड। सो लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट एंड लव फॉर ऑल ऑफ यू दोज हु आर वाचिंग। अभी देख लेते हैं कि आपके लिए क्या आ रहा है रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल विद द हेल्प ऑफ टैरो कार्ड्स। स्टार्टिंग ऑफ द मंथ, मिड ऑफ द मंथ एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ आपके लिए क्या रीडिंग आ रहा है, ये हम देख लेते हैं क्या गाइडेंस आ रहा है फ्रॉम टैरो। स्टार्टिंग ऑफ द मंथ आपके लिए आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, दैट्स अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल बिगिनिंग ऑफ द मंथ। तो यहाँ मैं कुछ देख पा रही हूँ कि आप ना बहुत ही इंडिपेंडेंट होने वाले हैं यहाँ पे। ओके, अपने डिसीशंस में बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट होने वाले हैं, अपने आप में कंप्लीट होल फील करने वाले हैं, अपने डिसीशंस से खुश होने वाले हैं, अपने अकम्पलिशमेंट से आप खुश होने वाले हैं। जो आपको मिल रहा है, जो आपकी लाइफ में, उससे एक सेटिस्फाइंग आउटकम मुझे नज़र आ रहा है। साथ में ये कैट, आपकी जो ब्लैक कलर की कैट आप देख सकते हैं, आपको किसी भी तरह की बुरी नज़र से, नेगेटिविटी से बचाने वाला है। तभी आप इतने खिल रहे हैं, तभी आप इतने खुश हो रहे हैं, आप इंजॉय कर रहे हैं अपने हर पल को। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। एक फायर, एक आग आपकी ज़िंदगी में मुझे नज़र आ रही है विद वॉन्ड्स एंड बहुत ही लाइफ को कंट्रोल करके चलना, बहुत ही अच्छे से बैलेंस करके चलना, एकदम बहुत ही अच्छा टैलेंटेड एंड एक्सपीरियंस्ड अप्रोच देना टुवर्ड्स द वर्क। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपकी एनर्जी होने वाली है स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फ्रॉम दिस कार्ड। दिस इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल थिंग एंड समवेयर मैं आपको ये भी बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ बिलीव इन योर सेल्फ। ओके, अपनी कैपेसिटी को, अपनी एबिलिटीज़ को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करिएगा, because you have that fire in you, you have that spark in you, you are independent, you are super intelligent, you are brilliant person. Okay, you know how to control your life, you know how to balance your life, you are very very talented. Okay, so please do not ever underestimate your dreams, your abilities, because yes, your dreams will come true on my dear ones. तो अपने आप पे भरोसा लेके आइए, वो एक इंडिपेंडेंट नेचर लेके आइए, किसी पे डिपेंड नहीं होके रहना है। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। बैलेंस करना, अपने करियर एंड पर्सनल लाइफ में भी बैलेंस करने की बात कही जा रही है। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपको करना है, और अगर आप ऑलरेडी कर रहे हैं तो येस, दैट एनर्जी आई कैन सी कि आप ऑलरेडी इसको बैलेंस कर पाएंगे टू स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में। आगे देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। ओके, सो अगेन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, दैट्स आसम। तो बहुत अच्छा आपको कोई ना कोई प्रॉफिट होने वाला है, ये भी मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है। बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच आप रखने वाले हैं इस मंथ, मुझे ये नज़र आ रहा है। अगेन टू क्वींस आना, जो कि दी सस्टेनर भी बताता है, दैट नर्चरिंग नेचर के बारे में बताता है। आप अपना सेल्फ केयर करने वाले हैं, पीस लवर होने वाले हैं। अपने आप को ना आप एक ऐसे पोजीशन में देखने वाले हैं कि विजन आपका बिल्कुल क्लियर होगा कि ये मुझे ये चीज़ें प्रॉफिट दे रही है। एक प्रैक्टिकल अप्रोच जिसको कहना चाहिए। मेटलिस्टिक गेन होता हुआ मुझे यहाँ पे 100% आपके लिए नज़र आ रहा है। ओके, और समवेयर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि बहुत आप क्रिएटिव होने वाले हैं, हर चीज़ में जान लेके आना, ब्यूटी लेके आना। चाहे आप घर का रेनोवेशन करा रहे हैं, चीज़ें चेंज कर रहे हैं, कर्टन हो गया, बेडशीट्स हो गया, कुछ भी ऐसे आप चेंजेस आप अपने घर के अंदर भी, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भी आप कर सकते हैं, अपने वार्डरोब के अंदर चेंजेस कर सकते हैं। किसी भी प्रोजेक्ट में, किसी भी काम में आप जान डाल सकते हैं इस टाइम पे। ओके, अपनी फैमिली का बहुत ध्यान रखना, उनके लिए कोई ना कोई नई चीज़ें खरीदना, उनको कुछ ना कुछ पैम्पर करना, ये भी आप कर सकते हैं। अपने लिए भी मैं देख सकती हूँ, आप हो सकता है कोई कैप लेना, या फिर हेयर कलर कराना, या फिर कोई न्यू ड्रेसेस या ज्वेलरी लेना। इस तरह की भी मुझे यहाँ पे आपकी एनर्जी नज़र आ रही है। ओके, और बहुत ही सेंसिबल अप्रोच होगा आपका। देख लेते हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ आपके लिए क्या आ रहा है। 6 ऑफ कप्स। वाओ, दिस इज़ ऑसम। तो यहाँ कहीं ना कहीं आप अपने चाइल्डहुड फ्रेंड से मिलने वाले हैं, या फिर उनका कोई मैसेज आ सकता है, या आपको वो फेसबुक पे मिल सकते हैं, इंस्टा में मिल सकते हैं, जिसे आप बहुत लंबे टाइम से ढूंढ रहे हैं या मिस कर रहे हैं। या आप कुछ ना कुछ ओल्ड मेमोरीज़ को लेके आप एल्बम्स देख सकते हैं इस मंथ में, या अपने उस जगह पे आप जा सकते हैं जहाँ आप बचपन से कनेक्टेड हैं, है ना। तो समवेयर ये भी मुझे नज़र आ रहा है कि हो सकता है आपकी लव लाइफ में आपको जो एक्स है, या फिर कोई ऐसी रिलेशनशिप थी, उनके साथ आप वापस मिलते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ओके,
सव्य दिस कार्ड इवन गिव्स द मैसेज ऑफ रिकन्सिलिएशन। तो हो सकता है आपका ऐसा स्टेज हो कि जहां आप अपने एक्स से मिलें, अपने वो जो पुरानी आपकी जो भी रिलेशनशिप है, रोमांटिक रिलेशनशिप है, उसमें आप वापस जाएं। ओके, एक अगेन आपको वो सारी बातें याद आए कि आप लोग ने कितने अच्छे टाइम स्पेंड किया एक दूसरे के साथ, आपको कितना कंप्लीट लगता है, कितना अच्छा लगता है उनके साथ, और आप लोग वापस फिर से मिल सकते हैं। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फ्रॉम दिस कार्ड्स। ओके, आगे देख लेते हैं कि आपके लिए यूनिवर्सल ब्लेसिंग क्या आ रहा है। आपके लिए आ रहा है हॉर्स शू, जो कि गुड लक के बारे में बताता है। ओके, तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं आपके लिए आया था ये कैट, जो कि आपकी कैट भी नेगेटिविटी हटा के एक न्यू बिगनिंग के बारे में, गुड लक के बारे में बताता है। वहीं आपके लिए हॉर्स शू का आना भी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। एक गुड लक आपकी तरफ ज़रूर आ रहा है। ओके, आगे देख लेते हैं आपके लिए और क्या गाइडेंस है। आपके लिए है फर्स्ट चक्रा, आर्क एंजल माइकल। यहाँ नंबर 8, नंबर 35 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फ्रॉम दिस। ओके, तो यहाँ पे साथ में आपके लिए प्रोटेक्शन की बात हो रही है। आपके लिए बात हो रही है कि आप आर्क एंजल माइकल हु इज़ लाइक गॉड, उनकी आपको प्रोटेक्शन, उनकी आपको अटेंशन आपको मिलने वाली है। तो यू कैन इन्वोक आर्क एंजल माइकल फॉर एनी टाइप ऑफ डिसीजन, और वेन एवर यू फील नेगेटिव और वेन एवर यू फील डाउन, आप उन्हें बुला सकते हैं अपने प्रोटेक्शन के लिए। ओके, सो आर्कएंजल माइकल इज स्टेपिंग इन। तो कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन के बारे में, आपकी डिवाइन कनेक्शन के बारे में भी यहाँ नज़र आ रहा है कि आप वो सारी ओल्ड चीज़ों से जो आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, आपकी कॉर्ड कटिंग हो रही है, लोगों के साथ आप कट रहे हैं। ओके, वो सारी मेमोरीज़ को आपके दिमाग से डिलीट कर दिया जाएगा। आर्कएंजल माइकल इज़ गोना हेल्प यू सो दैट आप वो सारे डाउनलोड्स, आप सारे इंट्यूशंस जो आपकी लाइफ में आपको आगे बढ़ाने के लिए है, वो आपको दिया जाएगा। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल ब्लेसिंग दैट इज़ कमिंग टू यू। व्हाट डू यू नीड टू सरेंडर? यू नीड टू सरेंडर टू पैशन। ओके, गेट आउट ऑफ योर हेड एंड फील द फायर इन योर बेली, जो कि यहाँ पे भी फायर के बारे में बता रहा था। ओके, फोकस ऑन द पीपल और एक्टिविटीज़ दैट इग्नाइट योर पैशन एंड लेट इट फ्लो। तो ये कार्ड बताता है अपने पैशन को फॉलो करने के लिए, उन लोगों के साथ रहने के लिए जो एक्चुअली आपको आपके पैशन में फॉलो करने के लिए आपको एक आग दें, आपको एक सपोर्ट दे, आपको गाइडेंस दे, वैसे लोगों को आपको अपने लाइफ में रखना है। सरेंडर टू पैशन। अगर कोई भी जगह पे आप काम कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस आप कर रहे हैं, जो भी आप स्टडीज़ कर रहे हैं, अगर वो आपको सेटिस्फाइंग नहीं लग रहा है, तो प्लीज़ सरेंडर टू पैशन एंड फॉलो योर पैशन। इट कैन बी आर्टिस्टिक थिंग एज वेल। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, हो सकता है आप एक मेकअप आर्टिस्ट, एक ड्रेस डिज़ाइनर, फैशन इंडस्ट्री में आप कुछ काम करना चाहते हैं, इंटीरियर डेकोरेशन से रिलेटेड आप कुछ काम करना चाहते हैं। यू आर वेरी क्रिएटिव, दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। एंड ये फ्लावर बार 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 आ रहा है आपके लिए, मैं देख सकती हूँ। इस कार्ड में भी है, यहाँ पे भी है। तो समवेयर द पिंक कलर, सम लव रिलेटेड, एनीथिंग दैट यू लव टू डू, दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। वो बचपन की वो ऐसी कोई कला, बचपन की ऐसी कोई हुनर है आपके अंदर, जिसे आपको वापस लेके आने की ज़रूरत है और उस पर काम करने की ज़रूरत है। उसे सरेंडर मत करिए, कि गिव अप मत करिए, रैदर आई शुड से सरेंडर टू योर पैशन। एंड जब आप उस पर करेंगे तो आपको लाइफ में तभी जाके सेटिस्फैक्शन मिलने वाला है। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फॉर ऑल एयर साइन पीपल, दैट इज़ जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। आपके लिए हेल्थ के लिए आ रहा है रिलेशनशिप, यस, लव लाइफ के बारे में बहुत आ रहा है। फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, नर्चरिंग, केयरिंग, एंड लव लाइफ। कोई ना कोई रिलेशनशिप में अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो बहुत मिठास, बहुत अपनापन, साथ में मिलके आप लोग घूमने जा सकते हैं। अलोन टाइम आप एक दूसरे के साथ मस्ती मजाक, घूमना, नेचर को एंजॉय करना, और ये सब ना परमात्मा की ब्लेसिंग से हो रहा है। ओके, यहाँ पे भी 6 ऑफ कप से भी यही पता चल रहा था, यहाँ पे भी यही पता चल रहा है। वापस आप लोगों की बातचीत और वो स्पार्क वापस आना आप लोग के रिलेशनशिप में, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं। अगर कोई नया स्टार्ट करना चाहता है, यस, एक बिगनिंग हो सकती है आप लोग के रिलेशनशिप की। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाह रहा है। हाई प्रीस्ट, जो यहाँ पे फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल भी बता रहे हैं, वही आपको हाई प्रीस्ट भी बता रहे हैं। तो लीड विद स्ट्रेंथ एंड विजडम, दिस इज़ व्हाट इज़ द मैसेज फॉर यू। एंड यह कहीं ना कहीं
यू आर बीन कॉल्ड अप फॉर सम ऑफ द लीडरशिप क्वालिटी, कोई लीडरशिप क्वालिटी के लिए आपको बुलाया जा रहा है, जो कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो है वो एक विजडम के बारे में बताता है, वो एक प्रैक्टिकल अप्रोच के बारे में, सक्सेस के बारे में बताता है, स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिकल अप्रोच जिसे कहते हैं ना, सेंसिबल अप्रोच के बारे में बताता है। तो वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दिस इज़ अ टाइम फॉर स्ट्रॉन्ग एंड सेल्फलेस सर्विस, जो कि दी सस्टेनर की भी एनर्जी है। ओके, लीड विद स्ट्रेंथ एंड विजडम, दिस इज व्हाट इज द गाइडेंस फॉर यू। दिस इज एन ऑसम कार्ड। ओके, जहाँ पे आप सिर्फ अपने आप को ही नहीं आगे बढ़ा रहे, प्रैक्टिकल अप्रोच या सेंसिबल अप्रोच अपने लिए ही नहीं, वो आपके आसपास के जितने लोग हैं उनको भी आप सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए आप बहुत काम करने वाले हैं। यू आर दी सस्टेनर माई डियर वंस। सो दिस इज़ वेरी वेरी ब्यूटिफुल कार्ड फॉर यू। देख लेते हैं साईं क्या बताना चाह रहे हैं आपको। बोल लेते हैं ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। मास्टर्स विल, जो भी कुछ हो रहा है ना, ये आपकी वो तपस्या, वो पेशेंस, वो प्रार्थना, वो सब की वजह से हो रहा है। और आपकी जो मास्टर्स हैं वो आपके साथ हैं, वो आपको गाइड कर रहे हैं, आपके लिए लड़ रहे हैं परमात्मा से कि नहीं, मेरे इस बंदे को या फिर इस डिसाइपल को या फिर इस स्टूडेंट को आपको देना ही होगा। तो आपके जो मास्टर हैं वो आपके साथ खड़े हैं, वो आपके गुरु जिसको भी आप मानते हैं। हो सकता है इन पिक्चर्स में से कोई है जिनको आप मानते होंगे, तो उनका नाम ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में लिखेगा। दिस इज़ व्हाट विल बी माय एडवाइस टू क्लेम दिस रीडिंग। ओके, तो ये सब कुछ आपके मास्टर्स विल से हो रहा है। हो सकता है आप साईं को मानते हो तो आप ओम साई राम लिख सकते हैं, गुरु नानक को मानते हैं तो आप लिख सकते हैं वाहे गुरु। अब जो भी आप जिनको भी मानते हैं, ये आपके जो मास्टर्स हैं आपके लिए सब कुछ, ये सब ब्यूटीफुल एनर्जी जो आपके लिए आ रही है, न्यू बिगिनिंग, आप फैशन को फॉलो करना, गुड लक आना, मनी का गेन होना, रिलेशनशिप का गेन होना, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ का गेन होना, ये सब कुछ जो आपको बताता है वो यही बता रहा है कि ये सब कुछ आपके मास्टर्स के विल से हो रहा है। वो आपको बहुत अच्छे से गाइड कर रहे हैं, देख रहे हैं, आपको प्रोग्रेस होते हुए देख रहे हैं, तभी आपके लिए वो परमात्मा से वो सारी चीज़ें छीन के आपके गोद में डाल रहे हैं। ओके, देख लेते हैं एंजल्स क्या बता रहे हैं आपको। देखिए यहाँ पे भी गुड लक, यहाँ पे भी गुड लक, और क्या श्योरिटी आपको चाहिए माय डियर वंस। अगर आप इस कार्ड्स को देख सकते हैं ध्यान से, तो फर्स्ट ब्लेसिंग आपके लिए गुड लक आ रहा है, यहाँ पे भी आपके लिए ब्लेसिंग गुड लक ही आया था। ओके, एंड इनिशिएशन ऑफ समथिंग न्यू, येस यू विल बी फॉलोइंग योर पैशन एंड फ्रूटफुल रिजल्ट, उसका रिजल्ट भी फ्रूटफुल आएगा, ये भी आपको बता दिया गया है। यू आर ऑन द राइट पाथ। वाओ, बहुत बहुत ब्यूटीफुल आपके लिए एनर्जी, बहुत ब्यूटीफुल आपके लिए रीडिंग आई है, क्योंकि आपका इतना प्यारा नेचर है लोगों के लिए करना। एक हीलर की तरह आप खड़े हो जाते हैं, एक वॉरियर की तरह आप खड़े हो जाते हैं, अपनी चीज़ों को त्याग के एक प्रैक्टिकल अप्रोच रख के, आप जान के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने देश के लिए आप ये सब कुछ जानते हैं। तो ये मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पे। ऑल एयर साइन पीपल, आई लव यू ऑल, आई रियली रिस्पेक्ट यू ऑल। देख लेते हैं अब आपके लिए क्या आ रहा है रीडिंग। जल्दी से अपने मास्टर की आप उनका नाम लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं थैंक यू यूनिवर्स फॉर ब्लेसिंग मी विद गुड लक, थैंक यू यूनिवर्स फॉर ब्लेसिंग मी विद गुड लक, थैंक यू यूनिवर्स फॉर ब्लेसिंग मी विद गुड लक एंड न्यू बिगिनिंग। आप ये लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आई एम गोना हील यू, आई एम गोना ब्लेस यू, आई विल प्रे फॉर यू, फॉर ऑल माई एयर साइन पीपल, दोज हु आर जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। अब देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है रीडिंग, परमात्मा आपको क्या बताना चाह रहे हैं। वो 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर लाइफ आप ज़रूर सोच के रख चुके होंगे। ले लेते हैं परमात्मा का नाम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपके लिए आ रहा है नंबर 10। नंबर 10 फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है सून, बहुत जल्दी आपके पास आने वाला है। आगे देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है आपके लिए। ये आ रहा है आपके लिए नंबर 12, जो कि बेटर है, इससे भी बेटर आपके लिए आने वाला है। ओके, अब देख लेते हैं नंबर 3 क्वेश्चन का आंसर आपके लिए क्या है। नंबर 6 जो भी आएगा आपके लिए छप्पड़ फाड़ के आने वाला है, जैकपॉट लगने वाला है, तो मनी गेन होता हुआ नज़र आ रहा है। रिलेशनशिप, अगेन नंबर 6 इज़ अ नंबर ऑफ रिलेशनशिप, तो रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ बहुत अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है। नंबर 3 आ रहा है यहाँ, नंबर 12 जो कि गिवर होता है, नंबर 12 और लव, प्यार, अफेक्शन से भरा हुआ होता है, तो वो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। सबसे पहले आया था नंबर 10। नंबर 10 अगेन अगर आप उसको ऐड करते हैं तो नंबर 1 एक न्यू बिगिनिंग के बारे में बताता है,
है, सन की एनर्जी लेके आता है, सक्सेस की एनर्जी लेके आता है, लीडरशिप की एनर्जी लेके आता है. दैट्स ऑसम. आई होप यू हैव गॉट द गाइडेंस. आई होप you have liked the reading. It has resonated with you. I hope this reading will be a help for you, will be guiding you throughout this month. And आप अगर रेजोनेट हो पाए हैं, आप मुझसे कनेक्ट हो पाए हैं, तो ज़रूर लाइक करें, ज़रूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ. व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आप स्टेटस में, व्हाट्सएप स्टेटस में डाल सकते हैं, अपने फेसबुक के स्टोरी में डाल सकते हैं. डू सपोर्ट दिस चैनल, बिकॉज आप लोगों की वजह से ही ये चैनल जो है आगे बढ़ रहा है, और आपका ऐसा सपोर्ट मिलता रहेगा तो मैं आप सबके लिए ऐसी ही रीडिंग लेके आती रहूँगी. एंड बहुत ही ब्यूटीफुल और रीडिंग्स आ रही हैं आपके लिए, बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं. तो डू नॉट forget to subscribe and hit the bell notification as well for all the personal readings and holistic products. All the details are there in the description box as well as comment section. Do go and check that. I will see you in the next reading. All the best for this month. Bye bye for today, all air sign people. Hello all fire sign people. If you're Aries, Leo or Sagittarius, this reading is for you, my dear ones, and we are gonna check about upcoming month, that is April 2022. क्या है वो सारी ब्लेसिंग्स, क्या है वो आपके लिए गाइडेंस इस मंथ के लिए. अगर आपको सन साइन पता है, आपको मून साइन पता है, आपको राइजिंग साइन पता है, तो आप प्लीज़ वो रीडिंग भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको एक कंप्लीट पिक्चर मिल जाएगा. जैसे मैं हमेशा आपको बताती हूँ, अगर नहीं पता है तो अगर आपको सिर्फ अपना ज़ोडिएक साइन पता है तो आप सिर्फ उससे देख सकते हैं, या जो भी साइन आपको रेजोनेट करता है. अगर आपको और भी पता है कि ये वाला साइन जो है ये भी मेरे को रेजोनेट करता है, तो आप वो रीडिंग भी देख सकते हैं. ओके, तो विद लॉट्स ऑफ एनर्जी, लॉट्स of positivity and lots of love, I have already shuffled and kept these cards for you. And अब हम देखने वाले हैं कि आपकी इस मंथ के लिए क्या रीडिंग आने वाली है. अगर आप मुझसे कनेक्ट हो पाते हैं तो ज़रूर इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बी द पार्ट ऑफ JC फैमिली. चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी एंड लेके प्रभु का नाम. ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय. और आज आपके लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल डेक से, जो कि आपकी शेडो सेल्फ के बारे में, आपके बारे में, आपकी सोल का जो शेडो है उसके बारे में बताता है, बहुत सारे इंसाइट्स देता है. तो इसकी मैं एक सेपरेट आपके लिए रीडिंग बताने वाली हूँ. आज हम देखने वाले हैं कि इस कार्ड के थ्रू आपको क्या गाइडेंस मिल रहा है, क्या वो चीज़ें हैं जो आपके अंदर अभी चल रही है, और क्या वो चीज़ें हैं एज अ ब्लेसिंग आपके लिए काम कर सकता है. तो विद लॉट ऑफ पॉजिटिविटी लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. द इटर्नल चाइल्ड. तो आपके लिए आ रहा है नंबर 4. सबसे पहले नंबर 4 एक स्टेबिलिटी का नंबर होता है. हो सकता है आपका डेट ऑफ बर्थ हो, आपका डेस्टिनी नंबर हो सकता है नंबर 4. आप कोई पर्सन के साथ या कोई काम करें, नंबर 4 जो डेट है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है. ये भी मुझे यहाँ पे नंबर से नज़र आ रहा है. द इटर्नल चाइल्ड. चाइल्ड क्या होता है? एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट, हर चीज़ की खोज करना, किसी भी चीज़ को इन्वेंशंस के हर इन्वेंशन को तोड़ के देखना कि ये नया स्टार्ट ये कैसे बना, क्या हुआ. तो मीन्स बेसिकली हर चीज़ के तह तक पहुंचना, ज़िंदगी के हर रंग को एंजॉय करना. ओके, अगर आप किसी तरीके से भूल चुके हैं अपनी इस क्वालिटी को, तो आपको यही बताया जा रहा है, प्लीज़ कम आउट ऑफ it. Okay, be joyful, be playful and मैजिक पे बिलीव करना. एंड हर चीज़ को आराम से, जैसे मम्मी बोलती है कि यहाँ बैठ जाओ, बच्चे बैठ जाते हैं, और यहाँ चलना है तो बच्चे तैयार हो जाते हैं, मम्मी जैसे तैयार करती है वैसे हो जाते हैं. तो अपने आप में एक चाइल्ड लाइक नेचर रखना, ज़िंदगी में ढल जाना, हर रंग को एंजॉय करना, प्लेफुलनेस लेके आना, ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है फायर साइन पीपल फॉर दिस मंथ. तो आप हो सकता है ऐसे ऑलरेडी होने वाले हैं. मैजिक आपको नज़र आने वाला है, बहुत सारे आपको इनपुट्स नज़र आने वाले हैं. स्पिरिचुअल ग्रोथ में अगर आप हैं, उस जर्नी में हैं, तो वो भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है विद दिस कार्ड. दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल. दिस इज़ व्हाट यू आर, हु नोज़ हाउ टू एंजॉय द लाइफ, हु नोज़ हाउ टू प्ले विद कलर्स, हु नोज़ हाउ टू गो इनसाइड ऑफ एनीथिंग. लॉजिकल मैजिकल जो अप्रोच होता है ना, वो आप रखने वाले हैं. ओके, एंड बिलीव करने वाले हैं मैजिक के ऊपर. ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी. हो सकता है लिटरली आप में से कोई जो है वो इन द मंथ ऑफ अप्रैल कोई मैजिक शो देखने जाएं, या फिर ऐसा कोई शो आप देख सकते हैं टीवी में, या आप जा सकते हैं लाइव शोज़ देखने के लिए. ये भी मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि अब सारी चीज़ें खुल गई हैं. ओके, सो दिस इज़ कमिंग लाइक अ ब्लेसिंग फॉर ऑल ऑफ यू. अब देख लेते हैं टैरो आपको क्या बता रही है स्टार्टिंग ऑफ द मंथ, मिड ऑफ द मंथ एंड टूवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ के लिए आपके लिए क्या रीडिंग आ रहा है, ये हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ टैरो.
स्टार्टिंग ऑफ द मंथ के लिए आपके लिए जो कार्ड आ रहा है वो है नाइट ऑफ कप्स. वाओ, यू कैन सी अ बॉय, a man, a gentleman, a beautiful prince, you can say, is holding a beautiful bunch of flowers, that is bouquet of red color. Okay, so I can see a message over here that's coming to you, a proposal that is coming to you. It is related to cubs, so yes, it is related to relationship. यहाँ पे मैं हॉर्स देख सकती हूँ. तो कईयों के लिए भाई कोई Mr. Charming is coming to your life. This is what I can see. If you're a man or a boy, you're going to propose someone. This is what I can see from this card. Okay, and साथ में ये कार्ड बताता है एक बहुत ही romantic बंदा, एक falling in love with something, can be falling in love with the nature, can be falling in love with some girl, or if you are already in relationship, तो ये महीना होने वाला है बहुत ही प्यारा, बहुत ही ब्यूटीफुल. ओके, और ये कार्ड कहीं ना कहीं नाइट ऑफ कप्स ना बताता है एक सडन, जो कहते हैं ना, लव अफेयर स्टार्ट हो जाना अचानक से, हमें पता ही नहीं है. ओके, कि सडनली ये एक फ्रेंड था, उसके साथ आपका लव अफेयर स्टार्ट हो गया, या कलीग है उसके साथ आपका अफेयर स्टार्ट हो जाना, कोई रिलेशनशिप आपके पास एकदम अचानक से आ जाना. उस तरह की वाइब्स भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है. ऑलराइट, यस, और यहाँ पे साथ में मैं देख सकती हूँ इस कार्ड के थ्रू, जो मैं देख रही हूँ, हो सकता है आपके लिए, अगर आप प्रोफेशन के बारे में बात करें, अगर आप रिलेशनशिप के बारे में नहीं सोच रहे हैं, तो कुछ ना कुछ आपके लिए आर्ट के लिए, पोइट्री के लिए, आपका प्यार जो है वो बढ़ता हुआ मुझे नज़र आ रहा है. तो कोई शोज़ आप जा सकते हैं, या फिर आप खुद कुछ ना कुछ ड्रॉ कर सकते हैं, या कुछ न्यू पेंटिंग्स खरीद सकते हैं अपने घर के लिए, अपने घर को सजा सकते हैं, गाने सुन सकते हैं, कविताएं सुन सकते हैं. इस तरह से आप लिख सकते हैं बहुत लंबे टाइम से, अगर आप लिखना चाहते थे तो ये भी मुझे नज़र आ रहा है. वाओ, सच अ ब्यूटीफुल स्टार्ट ऑफ द मंथ, माय डियर वंस. द हायरोफेंट, दैट्स रियली ब्यूटीफुल. तो यहाँ आप स्पिरिचुअली ग्रो होते हुए नज़र आ रहे हैं, और उस ग्रोथ में स्पिरिचुअल लव, देखिए कितना संतुष्टि आपको मिल रहा है, कितनी खुशी, इंटरनल लव आप देख सकते हैं. जब आप एक डिवाइन से मिलते हैं तो आपको कितना अच्छा लगता है, जब आप जानते हैं उसके पावर को, जब आप सरेंडर करके चलते हैं. कैन यू सी द टाइप ऑफ लाफ्टर, क्लोजिंग योर आईज, सरेंडरिंग योर सेल्फ, एंड being in that that mood of peace, of love. This is what I can see. You can see the color as well, pink again. all right, so yes, ये spiritual love भी हो सकता है. आप एक टीचर बन सकते हैं, गाइड बन सकते हैं, एक बहुत ही अच्छे वाइज काउंसलर बन सकते हैं इस मंथ में. मुझे ये भी नज़र आ रहा है आपके लिए. ओके, और कहीं ना कहीं से आपके कितने कई क्वेश्चंस के ना डिवाइन आंसर देने वाले हैं, जिसकी वजह से आप इतने खुश हैं, आप स्पार्कल कर रहे हैं. आपको यकीन नहीं हो रहा कि आप इतने टाइम से जो क्वेश्चन पूछ रहे थे, वो परमात्मा आपको इतने ईजिली उस क्वेश्चन का आप आंसर दे पा रहे हैं, और दे रहे हैं, आप उसको रिसीव कर पा रहे हैं. हो सकता है आप कोई ऑटोमेटिक राइटिंग का काम कर रहे हैं, मंडाला बना रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा आप कोई आर्ट, जैसे कह रही थी ना मैं आपको, कुछ ऐसे कोई आप आर्ट का काम कर रहे हैं कि आपके क्वेश्चन का यहाँ पे मंडाला भी मुझे नज़र आ रहा है. तो हो सकता है आप मंडाला से कनेक्ट हो सकता है आप कुछ ऐसा बना रहे हैं, या फिर ऐसा कुछ कर रहे हैं, आर्ट से रिलेटेड कुछ काम कर रहे हैं, कि आपको आपके क्वेश्चंस के ना एक दर बाय दर, लेयर बाय लेयर आपको उसके आंसर्स मिल रहे हैं. दिस इज़ व्हाट आई कैन सी. आई कैन सी यू विद न्यू आइडियाज़, आई कैन सी यू विद पूजा पाठ भी कर रहे हैं आप, उस पर भी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, लोगों को रिलीजियस एडवाइजेस दे रहे हैं. ये भी मुझे नज़र आ रहा है. वाओ, दैट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल. वाओ, दिस इज़ नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जहाँ आप इतने स्पिरिचुअल है, इतने रोमांटिक है, साथ में मनी गेन भी यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है. आप बहुत लॉयल हैं, यू आर सच अ लॉयल पर्सन, या आपके लाइफ में कोई ना कोई लॉयल पर्सन ज़रूर आने वाला है. अगेन हॉर्स, अगेन हॉर्स, अगेन नाइट एंड नाइट का कार्ड है. ओके, तो कोई ना कोई न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग होने वाला है. ओके, और साथ में नाइट ऑफ पेंटिकल्स आपको ये भी बताता है कि कोई भी एक्शन लेने के पहले ना आपको ज़रा सा ध्यान से सोचने की ज़रूरत है, सोच समझ के आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है. ओके, दिस इज़ व्हाट, कोई भी जर्नी स्टार्ट करने के लिए, कोई भी काम स्टार्ट करने के लिए, साथ में यहाँ पे देखिए ये हॉर्स जिस तरह से सजा है ना, तो यस, ये रिलेशनशिप तो 100% है, कोई बिगिनिंग हो रही है. एंड साथ में ये अर्थ का साइन होता है पेंटिकल्स, तो यस, मनी गेन तो आपके पास ज़रूर है. एंड
अगर आपको लगता है कि ये काम, ये रिलेशनशिप या कोई भी चीज़ अभी स्टार्ट करने का सही टाइम नहीं है, तो आप रुक भी सकते हैं। यहाँ पे ये भी मेरे को नज़र आ रहा है। समवेयर ये हॉर्सेस जो बार बार आपके पास आ रहे हैं, आपकी गार्डियन एंजल आपके साथ काम कर रहे हैं, वो आपको देख रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं और आपको गाइड करने वाले हैं कि भाई ये सही है या नहीं, ये रास्ता आपके लिए सही है नहीं, ये आपको कदम उठाना चाहिए या नहीं। इस तरह से आपको ज़रूर गाइडेंस भी मिलने वाला है। तो डिवाइन एनर्जी भी यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। आगे देख लेते हैं यूनिवर्सल ब्लेसिंग्स क्या है। विंड चाइम्स, पीस एंड हारमनी, यस वो यहाँ पे भी नज़र आ रहा है। आपकी लाइफ में पीस एंड हारमनी आता हुआ नज़र आ रहा है। ओके, तो आप विंड चाइम्स भी अपने लाइफ में ऐड कर सकते हैं। तो उसकी आवाज़ जो है वो भी आपको बहुत अच्छा, वो भी मेटल वाला, या फिर यहाँ पे मुझे वुडन बैम्बू स्टिक्स नज़र आ रहा है। तो आप बैम्बू स्टिक्स वाला आप यूज़ कर सकते हैं, तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। उसकी आवाज़ आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। ओके, एंड साथ में देख लेते हैं आपके लिए कॉर्नुकोपिया। तो ये एक फुलफिलमेंट, 11 नंबर 11, न्यू बिगनिंग। ओके, डिवाइन ब्लेसिंग्स, अ न्यू बिगनिंग, एनीथिंग दैट यू आर गोना स्टार्ट इज गोना गिव यू अ फ्रूटफुल रिजल्ट। यस, यही आप चाहते थे अपनी ज़िंदगी में, वो आपको मिल रहा है। एबंडेंस ऑफ लव, एबंडेंस ऑफ लक, एबंडेंस ऑफ मनी, एवरीथिंग दैट आई कैन सी in your life with this beautiful card, plate full of things, plenty full of things coming to you। एंड साथ में यहाँ बटरफ्लाई एंजेलिक दैट ब्लेसिंग मुझे यहाँ पे आपके लिए नज़र आ रही है, लाइट नज़र आ रहा है। तो येस, अ ब्यूटिफुल मंथ फॉर यू विच इज़ गोना बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस मंथ कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट in terms of your relationship and your career. This is what I can see. What do you need to surrender to miracles? Yes, miracles are happening in your life. This is what I can see. You can see that miracle happening. You can see yourself in that blissful effect that you can see it over here. Be open to miracles occurring in your life. उसे पूरा एक्नॉलेज करें जो भी आपके लिए मिराकल्स आपके पास आ रहा है। फील एंड नो दैट दीज इवेंट्स आर रियल। ये जो भी चीज़ें हो रही है ना, ये रियल हो रही है। अचानक से किसी के लव में आ जाना, अचानक से कोई अपॉर्चुनिटी आ जाना, अचानक से आपको कोई गेन मिल जाना, कोई लक मिल जाना, तो ये सारे मिराकल्स हो रहे हैं और वो सच हैं। ओके, किसी भी तरह की रेजिस्टेंस जो होती है ना, जैसे हम रोकते हैं, उसको आपको हटाना है। तो आप बार बार एक ही एफर्मेशंस बोला करें, रिलीज रेजिस्टेंस, रिलीज रेजिस्टेंस। तो वही आपके लिए बहुत अच्छा है। आप कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर लिखें रिलीज रेजिस्टेंस। ओके, तो सो दैट कि आपके पास कोई भी डाउट हो रहा है कि ये चीज़ हो सकती है नहीं, ये चीज़ ठीक है कि नहीं, वो सारी डाउट्स, फियर जो है वो आपकी हट जाएंगी। ओके, आगे देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है फॉर योर हेल्थ। ईजी डज इट, बहुत आराम से, कोई टेंशन लिए बिना, एक एक करके, एक एक दिन करके आप आगे बढ़े, एक एक स्टेप करके आप आगे बढ़े, ये आपसे गाइडेंस दिया जा रहा है। यूनिवर्स आपको बता रहे हैं बर्थ क्रिस्टल्स, तो अगेन एक न्यू बिगनिंग, स्पिरिचुअल ग्रोथ। यहाँ एमेथिस्ट नज़र आ रहा है, यहाँ मून नज़र आ रहा है, ये बेबी है जो अगेन किसी ऐसे एंजल के साथ, जो कि एंजल ब्लेसिंग बार बार आपके लिए गाइडेंस, स्पिरिचुअल गाइडेंस आ रहा है। मिरेकल से, यहाँ पे एंजल से, यहाँ पे एक हॉर्स से, यहाँ पे भी वही नज़र आ रहा है कि आप वो देख पाएंगे, समझ पाएंगे, तभी तो आप इतने खुश हो रहे हैं। एमेथिस्ट से आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ ज़रूर है। कोई अगर बर्थ के लिए सोच रहा है, बेबी के लिए, तो येस, आप यू आर गोना बी ब्लेस्ड विद इट। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। कोई न्यू बिगनिंग इन योर लाइफ, दैट इज़ व्हाट आई कैन सी इन द मंथ ऑफ अप्रैल। डीपन योर रूट्स टू क्रिएट अ सॉलिड फाउंडेशन। तो जितना हो सके जो भी काम आप स्टार्ट करें, उस पर रूट से वर्क करना स्टार्ट करें, जो कि आपको नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी बताता है। ओके, और अपने जो भी आप काम करें ना, उसके बाद जैसे कहते हैं ना, इतना स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए कि बिल्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। कितने भी अर्थक्वेक आ जाए, कुछ आ जाए, उसको बिल्कुल हार्म नहीं होना चाहिए। तो उस तरह से आपको डीपन योर रूट्स, ये आपसे गाइडेंस दिया जा रहा है। देख लेते हैं साईं क्या बता रहे हैं। ओम साई राम, ओम साई राम। द पावर ऑफ उदी। तो उदी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर आप साईं मंदिर में जाएं या फिर अपने घर में अगर आप अगरबत्ती या धूप जलाते हैं, तो उसे आप अपने टीका लगा के जाएं। आप उसे अपने पानी में डाल सकते हैं या फिर आप टंग में लगा सकते हैं। तो वो आपकी हेल्थ के लिए, आपकी मेंटल पीस के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि साईं कहते हैं कि उनकी उदी में इतना पावर है कि आपकी हर नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिविटी को, सब चीज़ों को आपका वो वैनिश कर सकते हैं। आपकी हेल्थ इश्यूज़ को वो ठीक कर सकते हैं। आगे है आपके लिए
ओवरकमिंग फियर, येस यू आर गोना ओवरकम फियर। आगे है रैबिट जो कि फर्टिलिटी के बारे में बताता है, यहाँ पे भी बर्थ क्रिस्टल आया है, ये भी आपको यही बताता है कि येस कोई ना कोई न्यू बिगिनिंग हो सकता है काम के लिए, या फिर आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, या फिर आपके लव लाइफ के लिए, एक बेबी का, ये सारी ब्लेसिंग्स आते हुए नज़र आ रहे हैं। प्रोजेक्ट विल मूव अहेड, कोई भी नया प्रोजेक्ट है वो इट विल बी मूविंग अहेड एंड इट विल ब्रिंग लॉट्स ऑफ फाइनेंशियल गेन टू यू। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फ्रॉम दिस कार्ड। अब देख लेते हैं कि आपके लिए वो 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के क्या आंसर है माय डियर वन। All fire sign people, such beautiful reading has come. Okay, claim this reading, claim it. Okay, जल्दी से ले लीजिए परमात्मा का नाम, बोल लीजिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है आपका नंबर 4। तो रिलेशनशिप हो, चाहे काम हो, चाहे कुछ भी हो, उसमें ग्रोथ नज़र आ रहा है। एज द प्रोजेक्ट इज़ ऑल्सो मूविंग, येस ग्रोथ तो 100% है आपके लिए। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आया है नंबर 4 है। तो ये स्टेबिलिटी के बारे में, मनी गेन के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, सेलिब्रेशन सेरेमनी के बारे में भी बताता है। ओके, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या आंसर आ रहा है आपके लिए। अगेन नंबर 6 आ रहा है। अगेन जो आपने क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर है जैकपॉट, कि येस आपको वो ज़रूर और बहुत सारा मिलने वाला है। ओके, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो अब मनी हो, चाहे वो कुछ भी आपने क्वेश्चन पूछा हो। आई होप यू हैव लाइक द रीडिंग, आई होप इट हैज़ रेजोनेटेड, I hope you have matched with the vibes of mine, with the energy of mine. Okay, if yes, do not forget to like, subscribe, share this video with your friends and family, and be the part of the JC family. Do not forget to hit the bell notification. If you want a personal reading or holistic products, you can follow us in the Instagram as well. You can check all the details in the description box as well as in the comment section. You can book your personalized reading and come for the reading, and I will see you on the other side as well. Bye bye for today, all the fire sign people. I will see you in the next video.